नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पंचकुला के कार्यक्रम को लेकर अमित शाह के नारे पर कटाक्ष। 75 पार का नारा दिया तो रह गई 40, अब 60 की बजाय रह जाएंगी हरियाणा में 30 सीटें। तारा सितारा वाले बयान पर भी दिया जवाब, बोले तारे और सितारे तो ऐसे ही चमकते रहेंगे। हरियाणा की भाजपा सरकार को बताया चौपट सरकार। हरियाणा का कर दिया है चौपट, प्रदेश में बनेगी अब कांग्रेस सरकार। आयुष्मान योजना पर आईएमए की हड़ताल का किया समर्थन, बोले संसद में उठाएंगे आवाज। रोहतक में आईएमए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। सरकार की ऐसी आयुष्मान स्कीम जिसपे बजट कम दिया गया, उसके इश्तिहार उसके ज्यादा, उसकी पब्लिसिटी पे ज्यादा बजट दिया गया। स्कीम पे कम बजट है, पब्लिसिटी पे ज्यादा बजट है। 300 करोड़ रुपए पेंडिंग है, बिल पेमेंट पेंडिंग है, जो हरियाणा के तमाम पैनल के डॉक्टर्स और अस्पतालों की 300 करोड़ और जिसमें रोहतक के 25 करोड़ है। मतलब आप समझो एक शहर के 25 करोड़ डॉक्टर्स के अपने जेब से इलाज हो गया, तो कब तक डॉक्टर्स कर पाएंगे? चाहे कितनी मानवता को लेकर उनके दिल में पीड़ा हो, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम विपक्ष के नाते पूरी तरीके से कल से होने वाली इस हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। ये सरकार इसका समाधान करे, निकाले, और नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी, इसका पर्याप्त बजट आवंटन और उसको अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए जो कदम उठाने होंगे, हम अपने घोषणा पत्र में वो सारे लिखेंगे और करेंगे। देखिए, इनके जो नारे होते हैं उनको आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। आपने देखा 75 का नारा, 75 पार का नारा 40 पे रुक गया, 400 पार का नारा 240 पे रुक गया, तो 60 का नारा तो इस रेशो से, इस अनुपात में 60 का नारा तो 30 पे रुकता दिखाई दे रहा है। मगर जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बता रहा है। अब वो मगर हमारा मानना है कि शायद 30 जो है ये इनका बड़ा हरियाणा में बदलाव प्रचंड बहुमत के साथ होगा। हरियाणा की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है। कल जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आए, मैं पढ़ रहा था बयान, उनका बयान है कि उन्होंने मेरे पे निशाना साधा कर, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उन्होंने कहा कि भाई जो है तारा और सितारा, ये उनको मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा, राहुल जी और मेरे को तारा और सितारे की संज्ञा देके कहा कि तारा और सितारा नहीं चलेगा। मैं उनसे कहना है, तो ये तारे और सितारे तो तब भी चमक रहे थे जब वो धरती पे नहीं थे, और ये तारे और सितारे तो अनंत काल तक इनमें चमक तो रहेगी। अब इस बात को जो है उन्होंने उस बात को कह दिया, तो अब मैं क्या कहूँ। बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर तंज। अमित शाह पंचकुला में बीजेपी की कार्यकर्ता सम्मेलन में पिता पुत्र को निशाने पर लेने पर दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर जांगड़ा का पलटवार। बोले तुम्हारी भी सरकार 10 साल रही, तुम भी निशाने पर ले लेते। कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये कहे कि हमें निशाने पर लिया जा रहा है। कोई एसपी किसी चोर को पकड़ने का प्रयास करता है, चोर कहे कि मुझे निशाने पर लिया जा रहा है, यह तो ठीक नहीं। आज क्यों लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में इनकी सरकार में नौकरी, सीएलयू ट्रांसफर एक उद्योग बन गए थे। इनकी सरकार में पैसे देकर एक नौकरी मिलती थी। आज हमारी सरकार पर कोई सवाल करके दिखाए, पैसे से नौकरी कांग्रेस की सरकार में मिलती थी। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वहीं इस बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए कोई नारा नहीं दिया, जिस प्रकार से 75 पार और 400 पार का नारा दिया। इस सवाल पर बोले अमित शाह पंचकुला में आए थे, उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। रोहतक की नई अनाज मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को किया संबोधित। कार्यकर्ता सम्मेलन में 3 विधानसभाओं से पहुंचे कार्यकर्ता। रोहतक में हुई बड़ी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। लगातार धन्यवादी दौरा कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। मेरे पास कोई शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने
ये आपकी जीत है। मेरा तो नाम मात्र था, मैं तो नामित था उम्मीदवार, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव देश के इतिहास में लिखा गया है कि इस चुनाव में अगर मेहनत करी तो आपने मेहनत करी, ये आपके आशीर्वाद की उस मेहनत की जीत है। और ये केवल अभी कह रहे थे जो है कि भाई 2 महीने आपने, मैं 2 महीने भी नहीं, पिछले 5 साल जब पिछला नतीजा जब आया था, पिछले 5 साल से आपने दिन रात आपके दिल में ये सोच रही कि भाई अगले इलेक्शन को कैसे जीता जाए। 5 साल आपने जो आशीर्वाद दिया, 5 साल आपने मेहनत करी। मैं समझता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, लेकिन आप मुझे समझते हो, मेरे को पहचानते हो, मेरी आंखों को आप समझते हो, मैं आपकी एक एक की आंखों को जानता हूं। भाई मैं कितना धन्यवाद कर रहा हूं आप अंदाजा लगा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, और दिल और आत्मा से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ये विश्वास आपने व्यक्त किया है मुझे आशीर्वाद देकर, इतनी दिन और रात, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करके जो ये विश्वास आपने व्यक्त किया है, जीवन के अंतिम सांस तक मैं इस विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, कभी इस विश्वास पे ठेस नहीं लगने दूंगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीबों की मुफ्त में इलाज की पॉलिसी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की योजना चलाई हुई है। इस योजना में निजी हॉस्पिटल में भी 5 लाख तक का गरीब व्यक्ति अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अब ये योजना उधर से लटकती दिख रही है। हरियाणा में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने इस योजना से अब इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। इसकी वजह निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सरकार द्वारा समय पर इस योजना के तहत इलाज के बाद पेमेंट नहीं मिलना है। हरियाणा में निजी अस्पताल का सरकार की तरफ से 300 करोड़ का बिल बकाया है, वहीं रोहतक जिले के हॉस्पिटल में करीब 15 से 20 करोड़ का पेमेंट बकाया है। सर 1 जुलाई से फैसला ये लिया गया है कि आयुष्मान का काम सभी हरियाणा में जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान का काम बंद कर देंगे हम करना। इसकी वजह क्या है, क्यों और फैसला लिया गया? सर इसकी वजह मेन यही है कि सरकार ने हमें जो MOU हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक सरकार ने जो तय शर्तें थी उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी। 15 दिन के बाद उसमें हमारे MOU में लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट नहीं हो पाई 15 दिन के अंदर तो उसका 1% ब्याज की दर से उसमें ब्याज मिलेगा, 1% की दर से ब्याज मिलेगा। लेकिन कोई भी ना ब्याज देना की दूर की बात है, और पेमेंट जो है लटकी पड़ी है सभी अस्पतालों की, किसी की 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से पेमेंट लटकी पड़ी है सारी। सर पेमेंट कुल मिला के अमूमन 300-400 करोड़ हरियाणा के हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है, और अंदाजा रोहतक के लगभग 15-20 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। MTFC की 2 होनहार सामाजिक कार्यकर्ता लड़कियों ने अपने पिता की रिटायरमेंट पर लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। गांव कन्हेली के मिडिल स्कूल में लगाया रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर में सैकड़ों महिला, पुरुषों व युवाओं ने लिया भाग। MTFC के डायरेक्टर नरेश धुल व सामाजिक कार्यकर्ता पूजा एवं अनीता ने कहा कि उनके पिता की इच्छा थी कि रिटायरमेंट पर रक्तदान शिविर लगाया जाए, और आज वह दिन आ गया है और रक्तदान शिविर हम लोगों ने यहां लगाया है। उन्होंने कहा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में डॉक्टर की टीम पहुंची। कैंप में युवाओं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में रोहतक की तमाम सामाजिक संगठन व संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया। MTFC ऑर्गेनाइजेशन पिछले 16 सालों से गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन से निकले पूजा और अनीता पिछले 16 सालों से अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो वंचित तबके से हैं। और इनके मन में था कि जब इनके पापा की रिटायरमेंट हो तो एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए और समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए। ऐसा ये काम यहाँ पर चल रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है और रोहतक की जितनी भी संस्थाएं उनको आमंत्रित किया गया है।
और काफ़ी गर्मी है। गर्मी के बावजूद भी रक्तदाताओं में काफ़ी जोश है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं सभी समाज सेवी यहाँ पर संस्थाएं उपस्थित हुई हैं। मैंने सोचा था मेरे पापा की जब रिटायरमेंट हो तो हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और सभी संस्थाओं को बुलाए, तो आज उसी ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। 25 से 30 जने कर चुके हैं, हम चाहते हैं मैक्सिमम 100 से 150 के बीच हो। बिल्कुल। ये एक ऐसा है, रक्तदान में बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा मैसेज भी दे सकते हैं और बहुत सारे लोग इसमें आ भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम को भी हम सामाजिक बनाएं, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज आए कि हम अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम को भी एक सामाजिक रूप दे सकते हैं। हरियाणा बनाओ अभियान के बैनर तले तिलियार पर्यटक परिषद में हरियाणा की अलग राजधानी और अलग हाईकोर्ट बनाने की मांग को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महेंद्र सिंह चोपड़ा, उप निदेशक भारत सरकार, रणधीर सिंह बदरान, पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुरेंद्र कुमार बैरागी, पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया अटॉर्नी एसोसिएशन डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर नरेंद्र चाहर, डॉक्टर सुखबीर सिंह किन्ना, डॉक्टर धर्मवीर भारद्वाज, कपिल पुनिया, डॉक्टर रोहतास, डॉक्टर जोगेंद्र कामरेड, वीरेंद्र मलिक, एसपी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर कटारिया, जगदीप अहलावत, विनोद पाहवा, एसएल कात्याल, जोगेंद्र सिंह नांदल, उत्तर सिंह हुड्डा, परमजीत सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी अधिवक्ताओं ने सार्वजनिक मुद्दों को उजागर करते हुए हरियाणा के लिए अलग नया हाईकोर्ट बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे और कहा कि हरियाणा का अलग हाईकोर्ट न होने की वजह से काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि हमारा हरियाणा बनाओ अभियान संगठन अलग हाईकोर्ट बनाने की मांग को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट के लिए काम करेगा। हमने सभी बार एसोसिएशन में हरियाणा की जाने का निर्णय लिया है। 15 से ज़्यादा बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव हरियाणा में पास किए और इसके अलग विश्वविद्यालय में हमने मीटिंग की। अभी गांव स्तर पर माइक्रो लेवल पर हम जाएंगे, एक पब्लिक का एक ओपिनियन क्रिएट होगा और उस ओपिनियन से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक फैसला लेने में भी आसानी होगी और जनता की जो भावनाएं हैं उनके अनुकूल आने वाले समय में हरियाणा की राजधानी हरियाणा की भूमि पर होगी। हरियाणा का हाई कोर्ट भी हरियाणा की धरती पे सेपरेट हाई कोर्ट होगा। इसके लिए पब्लिक का एक मूवमेंट हमने चलाया है, जो हमें उम्मीद है कि जिस ढंग से पब्लिक का रुझान है आने वाले समय में निश्चित तौर पर हरियाणा का अलग हाई कोर्ट, हरियाणा की अलग राजधानी बनेगी। आज हरियाणा बनाओ अभियान जो एक मुहिम प्रदेश में छिड़ी गई है मेरे भाई रणधीर बदरान जी द्वारा, चोपड़ा साहब के द्वारा, कि जिस तरह से हरियाणा में आज जो समस्या है जन जन की समस्या है, पूरे 2.5-3 करोड़ हरियाणवियों की समस्या है कि हमारी अपनी राजधानी नहीं है। पूरे देश में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है, जिसकी अपनी हाई कोर्ट नहीं है। अगर हमारे हाई कोर्ट अगर हमारे बीच में हो, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे लोगों बच्चों को एजी लगेंगे, डबल एजी लगेंगे, हमारे बच्चे वहाँ एलिवेटेड होंगे, जज लगेंगे, उनको दुनिया भर के रोज़गार के अवसर मिलेंगे, हमारी अपनी राजधानी होगी तो उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सारे प्रशासन सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। 1 जुलाई से पीजीआई की ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू। पीजीआईएमएस की चौधरी रणवीर सिंह ओपीडी के समय में बदलाव कर दिया गया है। पीजीआईएमएस के निदेशक कार्यालय से जारी हुए आदेश के अनुसार 1 जुलाई सोमवार से ओपीडी के समय में बदलाव हुआ है। अब ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि ओपीडी कार्ड सुबह 8:30 बजे से बनने शुरू होंगे और दोपहर 1 बजे तक बनेंगे। जिन मरीजों के कार्ड 1 बजे तक बन जाएंगे, चिकित्सकों द्वारा उन सभी मरीजों को देखा जाएगा। ओटी का समय 9 बजे से 3 बजे का हो गया है। रोहतक में भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न, ढोल की थाप पर थिरके लोग, जमकर की आतिशबाजी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद रोहतक में हर जगह जश्न मनाया गया। कहीं लोग ढोल की थाप पर नाचते नजर आए तो कहीं लोगों ने पटाखे फोड़े। टीम इंडिया की जीत के बाद न सिर्फ युवाओं बल्कि हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए। सभी ने जीत का जश्न बड़े ही जोश के साथ मनाया और एक दूसरे को खुशियां बांटी। क्रिकेट मैच शुरू होते ही लोग इसे ध्यान से देख रहे थे। मैच में उतार चढ़ाव ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। मैच के दौरान लोग भारत की जीत की दुआ कर रहे थे। जैसे ही भारत ने T20 विश्व कप का फाइनल जीता, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक बीबी बत्रा और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर देखा T20 मैच। भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाई। सूर्य कुमार यादव की कैच के समय बढ़ी हुई थी धड़कनें। दीपेंद्र हुड्डा बोले कि मैं T20 विश्व कप जीतने पर पूरी टीम और भारतवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया टीम जीतेगी। बहुत जबरदस्त हम बधाई देते हैं भारत की क्रिकेट टीम की। अगर आप फाइट उठा के देखो, मेरी एक भविष्यवाणी सही हुई है। संसद के अंदर मैंने बाइट उठा के कहा था, बोला क्या होगा फाइनल में। मैंने कहा कि फाइनल में इंडिया जीतेगी और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों हाफ सेंचुरी बनाएंगे। तो 2 तो नहीं बना पाए, लेकिन एक बात सही होगी है। तो बहुत खुशी की बात है कि भाई टीम इंडिया जीती है और बहुत बेहद खुशी की बात है। मैं बधाई देता हूँ हमारे जो दोनों ग्रेट्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। उन्होंने उनसे देश के नौजवान प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने T20 की अपनी इस हाई पे पहुंचने के बाद कोई आसान कार्य नहीं होता, आप समझ सकते हैं। अपनी एक T20 से जो रिटायरमेंट की बात की, तो उनके करियर पे देश को, देशवासियों को नाज रहेगा और उनकी प्रतिभा हमेशा देश के नौजवानों को प्रेरणा देती रहेगी। मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में इनसे बेटर कोई बैट्समैन के लिए दुनिया में नहीं। आधा ही फर्क होता है कई बार। पिछली बार हम इतने से रह गए थे, आपको याद होगा, धोनी क्रीज से उतना ही दूर थे रनआउट जब हुए थे जितना सूर्य कुमार यादव बाउंड्री से दूर थे। तो मैं समझता हूं कि न्याय देश की टीम के साथ न्याय हुआ है, देश के साथ न्याय हुआ। हमारी देश की टीम पिछली बार भी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, लेकिन वो उतनी क्रीज से रह गए थे, उतनी फासले से ये कैच पकड़ा गया है। तो देश के साथ न्याय। आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।